गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एट और इन के प्रयोग के बारे में। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। यूज ऑफ एट और इन। एट यानी पर या मैं, इनका हिंदी में होता है मैं। इधर देखते हैं, एक बार और देख लें। यूज ऑफ एट और इन। एट का हिंदी मीन्स है पर या मैं, और इनका हिंदी मीन्स होता है मैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इससे पहली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। देखते हैं इधर हम। ही इज होस्टिंग अ पार्टी डॉट डॉट अ होटल। मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी चाहे पार्टी करें या शादी की बात हो, जब मैंने बोला अगर अंदर की बात होगी, अंदर कैसे, मैंने वो होटल में पार्टी करता है, होटल में पार्टी करेगा तो हम अंदर पार्टी करेंगे। मैं बोलूँ चलो वह होटल पर खड़ा है, वह होटल पर खड़ा है, इसका मीन्स है वो बाहर खड़ा है। अगर मैं बोलता हूँ वह होटल में पार्टी कर रहा है, अगर अंदर की बात की जाएगी तब हमें इन का प्रयोग करना है, और बाहर की बात की जाएगी तब आपको एट का प्रयोग करना है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला वह होटल में पार्टी करता है, तो यानी होटल के अंदर। अगर मैं बात करूं किसी वस्तु की बात, जैसे मैंने बोला वह मोबाइल में गाने ढूंढ रहा है, मोबाइल में गाने, तो वो वस्तु के अंदर ढूंढ रहा है, यानी कि मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर वो अंदर खोज रहा है तो उसका मीन्स उसमें इनका प्रयोग होगा। यहाँ पे देखो मैंने बी हैव रीड इट डॉट डॉट अ बुक। एक ही दिया आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग। देखो उसको यानी कि मोबाइल में कोई गाने नहीं मिले, इसका मीन्स क्या है, यानी वो अंदर की बात हो रही है। देखो यहाँ पे दिया ही इज होस्टिंग अ पार्टी डॉट डॉट अ होटल। यहाँ पे देखो होटल यानी कि अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका प्रयोग होगा आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग। यहाँ भी किसी वस्तु में हम किसी चीज को अंदर देख रहे हैं, यानी वस्तु के अंदर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इनका। यहाँ भी देखते हैं वी हैव रीड इट डॉट डॉट अ बुक। जब हम किताब को पढ़ते हैं तो किताब के अंदर की बात होती है, यानी जब भी हम किताब को पढ़ते हैं तो अंदर की बात होती है, तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे वी हैव रीड इट डॉट डॉट अ बुक, यानी किताब को हम अंदर पढ़ रहे हैं ना कि बाहर, इसलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ इनका। मैं आशा करता हूँ आपको दो प्रयोग क्लियर होंगे इसमें। देखो जब मैंने बात की यहाँ पे किसी वस्तु के अंदर की बात की जाए जब, या किसी जगह की बात की जाए अंदर की जब। अब देखिए वी विल मीट, जब हम किसी भी मौसम की बात करें, कोई भी मौसम हो, उसके साथ में हमेशा इनका प्रयोग होगा। यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला वी विल मीट समर या विंटर या रेनी सीजन, कोई भी बात हो मौसम की, कोई भी मौसम की बात हो, आपको यहाँ पर इनका प्रयोग करना है। पांचवा देखें ही विल कम होम डॉट डॉट 2008। देखो चाहे तो कोई ईयर की बात की जाए, या फिर कोई महीने की बात की जाए, या कोई घंटे की बात की जाए, या मिनट की बात की जाए, इसके साथ हमेशा आपको इनका प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे ईयर की बात है, यहाँ भी मंथ्स और ईयर दोनों दिए हैं, यहाँ भी इनका प्रयोग होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 7। देखो कोई बोलो सुबह से या शाम से या दोपहर से, तीनों की बात ध्यान से देखें, सुबह से, शाम से या दोपहर से, अगर इन तीनों की बात होती है तो आपको इनका प्रयोग करना है। अगर यहीं पर हम नाइट की बात करें, रात की, तो नाइट के साथ आपको एट का प्रयोग करना है। मैं आपको एक बार और बता दूं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके साथ में आपको इनका प्रयोग करना है, और नाइट के साथ में आपको एट का प्रयोग करना है। बिल्कुल क्लियर। अब देखते नीचे ही विल कम, किसी भी फेस्टिवल की बात हो, हमें उसके साथ में एट का प्रयोग करना है। कोई भी फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, ईद, कोई भी फेस्टिवल का नेम आएगा, आपको एट का प्रयोग करना है। जब हम कोई भी चीज़ यानी कि बाइंग करते हैं, खरीदते हैं, मूल्य लगाते हैं किसी चीज़ का, कहने का जब मूल्य लगाते हैं हम किसी चीज़ का, चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे आपको एट का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखें आई वॉज बोर्न, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, बिल्कुल निश्चित समय की बात होती है, तब आपको एट का प्रयोग करना होता है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। देखो मैंने आप लगा ही इज होस्टिंग अ पार्टी, जब हम किसी जगह के अंदर की बात करते हैं तब इनका प्रयोग होता है। आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग डॉट डॉट इन दिस मोबाइल, मुझे यानी कि जब वस्तु में भी किसी वस्तु के अंदर की बात होती है, जैसे मैंने बोला मोबाइल में गाने ढूंढना, या मोबाइल में और चीज़ें भी ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा आप किताब है, जब किताब को ही पढ़ो तो अंदर की बात होगी, तो हमें क्या करना है, जब वस्तु के अंदर की बात होगी तब भी आपको इनका प्रयोग करना है। जैसे मैंने बोला वो किताब में अंदर कुछ देख रहा है, किताब में अंदर क्या उसको पढ़ेगा, तो किताब ओपन करके ही अंदर देखेगा। यहाँ पे ये भी क्लियर। चौथा है आपको जब हम किसी मौसम की बात करते हैं तब इनका प्रयोग करते हैं। पांचवा है जब ईयर, मंथ्स, घंटे या मिनट की बात होती है तब भी आपको इनका प्रयोग करना है।
सातवां है आपका मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ में हमेशा इनका प्रयोग होता है, और नाइट के साथ में एट का प्रयोग होगा। ये बात का ध्यान रखें। यहाँ देखें, किसी फेस्टिवल की बात होगी तब आपको एट का प्रयोग करना है, क्लियर। जब किसी चीज़ का मूल्य लगाते हैं तब उसके साथ एट का प्रयोग करना है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी आप एट का प्रयोग करोगे। यानी कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी इसका और प्रयोग है, उसे भी हम आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रयोग की। देश या बड़े शहर के नाम के साथ इनका प्रयोग करते हैं। छोटे शहर तथा गांव के नेम के साथ एट का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा देश, किसी भी देश का नेम दिया हो या बड़े शहर का नाम दिया हो तो उनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, इनका। छोटे शहर या गांव के नाम के साथ आपको एट का प्रयोग करना है। देखते हैं किस प्रकार से, एग्जांपल में देखते हैं। यहां पे मैंने यहां पे लिखा आई लिव डॉट डॉट दिल्ली। दूसरा मैंने यहां पे लिखा यू लिव डॉट डॉट इंडिया। देखो दिल्ली है, ये भी एक बड़ा शहर है, और इंडिया यानी कंट्री का नेम है। हमें क्या कहा, मैंने आपको क्या बताया, देश या बड़े शहर के नाम के साथ आपको इनका प्रयोग करना है। तो यहां पे ये बात बिल्कुल क्लियर है, यानी कोई बड़े शहर का नेम आता है इनका प्रयोग होगा, और किसी भी कंट्री का नेम आता है उसके साथ भी इनका प्रयोग हुआ। सपोज करो मैं यहां पे ऐसे लिखूं आई लिव डॉट डॉट दिल्ली इंडिया। यहां देखें, अब यहां देखें दिल्ली बड़ा शहर है, इंडिया भी कंट्री का नाम है। यहां देखें आपको दोनों के साथ इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो बड़ा है यानी इंडिया बड़ा है और इंडिया के अंदर दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको एट का प्रयोग करना है और यहाँ आपको इनका प्रयोग करना है। यानी कि जो बड़ा होगा इनमें उसके साथ आपको इनका, और जो छोटा होगा उसके साथ में एट का। ये दोनों बड़े हैं पता है, इसके साथ भी इनका होता है, लेकिन जब जो दोनों साथ में आएंगे तो जो बड़ा होगा उसके साथ में इनका, और जो उससे छोटा होगा उसके साथ में एट का। तो यानी कि इंडिया के अंदर दिल्ली है तो दिल्ली छोटा हो गया, उसके साथ एट आएगा, और इंडिया के साथ में इन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं छोटे शहर या गाँव के नाम के साथ। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखूँ आई लिव डॉट डॉट रामनगर। यह एक गांव का नेम है, तो गांव के नेम के साथ हमेशा हमें एट का प्रयोग करना है, या किसी छोटे शहर का नाम आ जाए उसके साथ भी आपको एट का प्रयोग करना है। यानी कि मैं आशा करूंगा आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं इसका एक और। अभी लास्ट है आपका, देखो मैं अब बात करूंगा थोड़ा शॉर्ट में, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं बात करूं यानी कि किसी कार्य का नेम दिया हो। कार्य का नेम कैसे, मैंने बोला वह ऑफिस में काम करता है, मैंने बोला वो कंपनी में काम करता है, वह स्कूल में काम करता है, तो यहाँ कार्य का नेम नहीं दिया है। मैंने बोला वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम करता है या जॉब करता है, मैंने बोला वह पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता है। यदि किसी भी कार्य का नेम दिया होगा तो आपको एट का प्रयोग करना होगा, और नेम नहीं दिया होगा तो आपको इनका प्रयोग करना होगा। किस प्रकार से देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा आई वर्क डॉट डॉट बैंक। दूसरा मैंने यहां पे लिखा ही वर्क्स डॉट डॉट जनता स्कूल। यहां देखें आई वर्क डॉट डॉट बैंक, यहां किसी बैंक का नेम नहीं दिया है,
नेम नहीं दिया है तो आपको इन का प्रयोग करना है यहाँ पे। दुनिया में बहुत सारी बैंक हैं तो उसके मीन्स यहाँ पे इनका प्रयोग हमें पता ही नहीं है। यहाँ देखो जनता स्कूल, ये नेम दिया है, अगर नेम दिया है तो आपको एट का प्रयोग करना है। सपोज करो मैं ऐसे लिखूं कि वह गांव में रहता है, अब हमें पता नहीं कौन से गांव में, तब भी यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। अगर किसी गांव का प्रॉपर्ली नेम दिया होगा तब आपको एट का प्रयोग करना है, और नेम नहीं दिया होगा तब आपको इन का प्रयोग करना। मैंने बोला वह शहर में रहता है, अब शहर का नाम नहीं दिया तो आपको इनका प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वह देश के साथ, तो आपको पता है, किसी मैंने बोला कंट्री में रहता है, अब कंट्री का नेम नहीं यहाँ पे, अगर नेम दिया होगा तब आपको एट का प्रयोग, और नेम नहीं दिया होगा तो इन का प्रयोग। यहाँ एक और देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ही वर्क्स डॉट डॉट ऑफिस। यहाँ देखें वो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस का नेम नहीं दिया है, क्या आएगा यहाँ पे, इन आएगा, नॉर्मल सी चीज है। अगर यहाँ पे मैं सपोज करो मैं से ही वर्क्स डॉट डॉट SBI बैंक या कुछ नेम लिख देता तो एक क्या होता, एट आ जाता है यहाँ पे। तो मैं आशा करूँगा कि एट और इन का प्रयोग पूरी तरह से समझ में आया होगा आप लोगों को, और आपको थोड़ा बहुत डाउट हो या समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।